मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 159 नंबर की गाथा है। उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। कल तक जो चर्चा आई थी अभिन्न साध्य साधन भाव वाले, मैंने पहली बात आई थी कि शुद्धात्म द्रव्य आश्रित अभिन्न साध्य साधन वाले निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। फिर कहा स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन वाले व्यवहार नय के आश्रय से जो मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया है उनमें और इसमें कोई विरोध आता है सो ऐसा नहीं है। कैसे कि स्वर्ण पाषाण और स्वर्ण की भांति स्वर्ण पाषाण को साधन कहते हैं और स्वर्ण को साध्य कहते हैं। इस प्रकार जो व्यवहार कथन है उस व्यवहार से व्यवहार और निश्चय में साध्य साधनपना घटित होता है, ये चर्चा यहाँ तक आई। फिर कहा कि पारमेश्वरी अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कही गई तीर्थ प्रवर्तना दो नयों के अधीन है। ये चर्चा अपने सामने है। उसमें ये जो बात आई थी ना, दो प्रकार से निरूपण है। वस्तु दो प्रकार की नहीं, साधन दो प्रकार के नहीं, साधन का कथन दो प्रकार से है, एक निश्चय साधन और एक व्यवहार साधन। कथन दो प्रकार से है, ये चर्चा कल आई थी। फिर इसके आगे अपन देखते हैं। देखो पेज नंबर है 249। देखो भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से प्ररूपित करने में आया था, उसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है। निश्चय से अभिन्न साध्य साधन है और साथ में भिन्न साधन और साध्य निर्मल पर्याय, ऐसा जो कहा सो इन दोनों में कोई विरोध नहीं आता। स्वरूप के आश्रय से परिणमित जो निर्मल पवित्र परिणति रूपी मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष, ये अभिन्न साध्य साधन रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण है। और ऐसे स्वरूप के आंशिक आलम्बन में, क्योंकि अभी पूरा आलम्बन हो तो केवल ज्ञान हो जाए, तो कहा स्वरूप के आंशिक आलम्बन में जो आंशिक आलम्बन पर तरफ का है उससे जो राग उत्पन्न होता है उसे भी उपचार करके साधन कहा। और साध्य तो वही है पूर्ण पवित्र दशा मोक्ष। तो इनमें भिन्न साध्य साधन हो गया। जो शुद्ध द्रव्य के आश्रय से परिणमित निर्मल परिणति, उससे प्राप्त होने वाला फल रूप मोक्ष, उनमें अभिन्न साध्य साधनपना है क्योंकि वे एक प्रकार के हैं। और अभी साथ में थोड़ा राग बाकी है, उस राग को उपचार से व्यवहार से जो मोक्ष मार्ग कहा सो भिन्न साध्य साधन भाव वाला कहा। क्यों कि मोक्ष दशा तो पूर्ण निर्मल भाव का नाम है
और पूर्ण निर्मल भाव में अन्य मलिन भाव को साधन कहना सो भिन्न साध्य साधन भाव हुआ। तो कहा इसमें विरोध आता है क्या? कि विरोध नहीं आता है। तो विरोधी एक निर्मल भाव को पूर्ण निर्मलता का साधन कहना, एक मलिन भाव को निर्मलता का पूर्ण निर्मलता का साधन कहना, तो है तो विरोध रूप बात तो विरोध रूप है। लेकिन फिर भी विरोध क्यों नहीं है कि वो पाया जाता है। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जो वृद्धिमान रूप भूमिकाएं हैं उनमें वो पाया जाता है। इस अपेक्षा से उसमें विरोध नहीं, क्योंकि उसके लिए दृष्टांत आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा, क्योंकि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति। इस पर अपनी चर्चा हो गई है कि स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, ये व्यवहार कथन है। और निश्चय क्या है? यथार्थ तो ये है कि स्वर्ण में से स्वर्ण की प्राप्ति होती। तो जैसे स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है, यानी कि निर्विकल्प पर्याय में वर्तते वीतरागी संतों को ऐसी विकल्प की जाति आती है तो उसे व्यवहार कहने में आता है, और इसमें कोई विरोध नहीं है। कहने में कोई विरोध नहीं है, पर उससे मोक्ष मार्ग मानना, इसमें पूरा विरोध है। फर्क इतना है। इसीलिए पारमेश्वरी नाम जिन भगवान की तीर्थ प्रवर्तना, अब तीर्थ प्रवर्तना की व्याख्या करते हैं। वह कैसी है कि दोनों नयों के अधीन है। इसकी व्याख्या गुरुदेव कहते हैं, देखो धीरे धीरे तो चलता है, कोई जल्दी नहीं चलती है बात, है ना। आराम आराम से बार बार दोबारा करके बात चलती है। प्रकाश दास जी याद किया ऐसे नाम, फिर कहा जिसे अपने, अब यहाँ से थोड़ी बात समझने जैसी है जो अब आ रही है। दो नयों के अधीन कही ना, पारमेश्वरी माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई, जो तीर्थ प्रवर्तना माने मोक्ष मार्ग, तीर्थ प्रवर्तना माने मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग की जो व्याख्या है वो दोनों नयों के अधीन है। तो कहते हैं कि वो दो नय कैसे समझना। कल अपन ने आई थी बात, व्यवहार को व्यवहार जानना, निश्चय को निश्चय जानना, स्पष्ट आई थी ना। अब और स्पष्टता आती है। जिसे अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य का आश्रय नहीं है, उसका जो विकल्प है उसे तो व्यवहार साधन का आरोप भी नहीं आता। यानी जो कोई शुद्ध चैतन्य द्रव्य का तो जिसने आश्रय लिया ही नहीं, और अब उसके कोई देश व्रतादि के महाव्रतादि के विकल्प हों तो उनको कोई व्यवहार साधन माने, तो कहा कि ऐसा उस पर आरोप ही नहीं आता, तुम्हारा मानना गलत है। इस पाषाण में स्वर्ण है ही नहीं। हाँ, उस पाषाण को, हाँ, तो पाषाण से सोने की प्राप्ति होती है, पर स्वर्ण पाषाण हो, यानी उसमें स्वर्णत्व हो, स्वर्ण के कण हो, तो उस पाषाण को व्यवहार से उसमें से प्राप्ति है, साधन है, आरोप करेंगे। अब आगे और स्पष्टता है। एक पॉइंट हो गया, पॉइंट वाइज समझना। जिसको चैतन्य द्रव्य की श्रद्धा आश्रय नहीं, उसके कोई भी व्यवहार विकल्प, महाव्रत का भी विकल्प हो, तो वह व्यवहार साधन का आरोप नहीं प्राप्त करता। एक दूसरी बात, जिसे मिथ्या देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प है, उसे व्यवहार कहने में आए सो ऐसा भी नहीं है। यानी कुदेव कुगुरु कुशास की श्रद्धा करता हो और कहे कि इसका व्यवहार ठीक है, तो व्यवहारी नाम नहीं है वहाँ पर, ठीक और अठीक की बात ही क्या है। तो ऐसा भी नहीं है। अब फिर तीसरी बात कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प है, परंतु स्वद्रव्य का आश्रय लिया नहीं है,
वीतरागी पर्याय प्रकट हुई नहीं है तो उस विकल्प को आरोप से भी व्यवहार कहने में नहीं आता। यानी कोई ऐसा कहे कि हम तो सच्चे देव गुरु शास्त्र के अतिरिक्त कहीं हमारा माथा झुकता ही नहीं, हमें तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु ही शरणभूत हैं, ऐसा हमारा श्रद्धान पक्का है और स्वरूप का श्रद्धान है नहीं, तो हमारा व्यवहार तो सच्चा मानो। तो कहा व्यवहार सच्चा झूठा तो तब माने कि पहले ये व्यवहार है कि नहीं, इस पर व्यवहार का आरोप भी नहीं आता। सच्चे देवगुरु शास्त्र की, वीतरागी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है और ऐसी अटूट अमिट श्रद्धा है कि चलायमान न होए, कितनी प्रतिकूलता आए चलायमान नहीं हो, तो भी जब तक स्वरूप का आश्रय नहीं तब तक इस तुम्हारे श्रद्धा के राग को, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग को आरोप भी, व्यवहार का आरोप भी नहीं आता। 3 पॉइंट हुए और सुनो। परंतु जिसे सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर ने जो आत्मा कहा, अभी देखो गुरुदेव की भाषा का वजन देखो। आत्मा आत्मा तो सब करते हैं, वेदांत भी आत्मा करते हैं, अन्य मतांतर वाले भी आत्मा कहते हैं, कोई नित्य कहता है, कोई अनित्य कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो नहीं। यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर ने जो आत्मा कहा, ऐसा आत्मा एक समय में पूर्ण गुण का पिंड वस्तु, कैसा है वो आत्मा जो सर्वज्ञ देव ने कहा कि एक समय में परिपूर्ण भाव से रहा हुआ है, अनादि अनंत है, तो त्रिकाली है, तो अनादि अनंत है, तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूपी, लेकिन प्रत्येक समय में पूरा है, तो उसे कहेंगे कि एक समय में पूर्ण गुण का पिंड वस्तु ऐसे द्रव्य के अवलंबन से, आश्रय से, ध्येय से जो पर्याय में निर्विकल्प श्रद्धा और राग बिना की श्रद्धा, उसी को स्पष्ट किया। निर्विकल्प श्रद्धा का अर्थ स्पष्ट किया कि राग बिना की श्रद्धा, राग बिना का ज्ञान और राग बिना की चारित्र दशा, ये 3 बातों में राग बिना लगाया। इसका अर्थ क्या कि किंचित भी बहिर्मुखता नहीं है उपयोग में, उपयोग स्वरूप की सन्मुखता वाला है, तो वहाँ स्वरूप के अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का संचेतन स्वयं संवेदन है, वो राग बिना का ज्ञान। और उसमें यह मैं अखंड एक अभेद द्रव्य हूँ आत्मा, ऐसा श्रद्धान, वो राग बिना का श्रद्धान। और राग बिना की चारित्र दशा, यानी राग बिना की चारित्र दशा वही वास्तव में मोक्ष का साधन है। तो जो 5 महाव्रत का राग है वो कि ना वो चारित्र भी नहीं है और मोक्ष का साधन भी नहीं है, उसको तो उपचार से कहा है नहीं, है नहीं। देखो यहाँ लिया ना, ऊपर से दोबारा देखो, सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर ने जो आत्मा कहा, यानी गुरुदेव की ऐसी लाइन में कहीं कोई ऐसी बात चूकती नहीं और व्यवस्थित है। देखो, जिससे सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर ने जो आत्मा कहा, ऐसा आत्मा कैसा है वो कि एक समय में पूर्ण गुण का पिंड वस्तु, ऐसा द्रव्य जो है स्वयं द्रव्य, उसका अवलंबन, उसका आश्रय, उसका ध्येय, उससे जो पर्याय में प्रकट हुआ, पर्याय में क्या प्रकट हुआ? राग बिना की श्रद्धा, राग बिना का ज्ञान, राग बिना का चारित्र। ठीक है, वही वास्तव में मोक्ष का साधन है। परंतु अब उपचार की बात करना है, परंतु उस साधन के काल में
कौन सा साधन? जो ऊपर बताया, राग बिना की श्रद्धा, राग बिना का ज्ञान, राग बिना का चारित्र। किसके अवलंबन से? कि वह एक समय में परिपूर्ण तत्व वस्तु अपनी निज आत्मा, शुद्धात्मा, उसके आश्रय से, अवलंबन से और उसके ध्येय रूपता से जो राग बिना का श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र प्रकट हुआ, वही वास्तव में मोक्ष का साधन है। पहले तो ये नक्की करो। अब ये निर्णय हुआ कि मोक्ष का साधन किसे कहा जिनेंद्र परमात्मा ने, ये निर्णय हुआ ना अभी यहाँ चर्चा में। अब कहते हैं कि परंतु उस साधन के काल में जो कोई अपने स्वरूप के आश्रय, अवलंबन और ध्येय रूपता से इस प्रकार के वीतरागी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के साधन में प्रवर्तमान है, उसके उस साधन के काल में तत्वार्थ श्रद्धान आदि का, तत्वार्थ की भेद रूप श्रद्धा, तत्वार्थ का बहिर्मुखी ज्ञान और 5 महाव्रत का परिणाम, ऐसे जो विकल्प आता है। देखो व्याख्या की गंभीरता देखो। ऊपर जो वास्तविक मोक्ष का साधन निरूपित किया उसमें निर्विकल्प शब्द लगाया, और ये जितना व्यवहार रत्नत्रय है वो विकल्पात्मक है। वो वीतरागी कहा, उसे राग बिना का कहा था ना, उसे वीतरागी परिणमन कहा, और ये राग वाला परिणमन है। विकल्प शब्द डाला है कि नहीं? तत्वार्थ श्रद्धान आदि, तो आदि में 2 बातें और जोड़ो, तत्वार्थ की भेदरूप श्रद्धा, तत्वार्थ का बहिर्मुखी ज्ञान और महाव्रत आदि का विकल्पात्मक परिणाम राग का। उसका जो विकल्प आता है उसे व्यवहार नय से, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, ऐसा व्यवहार से कहने में आया है। 3 बार व्यवहार शब्द बोला। व्यवहार नय से, व्यवहार नय कैसा होता है कि है नहीं उसे कहे, है नहीं उसे कहे, उसका नाम व्यवहार होता है। हाँ, पहले तो व्यवहार क्या, कि व्यवहार तो पहले ही कहता है कि ऐसा है नहीं, परंतु कहा जाता है, कहने में आता है, इसका नाम व्यवहार नय। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग माने कौन? व्यवहार मोक्ष मार्ग कि वास्तविक मोक्ष के साधन के काल में जो कोई तत्वार्थ श्रद्धान आदि की विकल्पात्मक वृत्ति है, उसे व्यवहार से, व्यवहार नय से, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, ऐसा व्यवहार से कहने में आया, यानी झूठपने कहने में आया। बहुत ना समझ में आए तो रात्रि चर्चा में प्रश्न करना। समझ में आया अभी तो मार्ग सब गड़बड़ हो गई है ना, बात की सूझ पड़ना कठिन हो गई है। आज वो प्रसंग याद आ गया, अभी एक प्रवचन है गुरुदेव श्री का, शायद 146 गाथा के बाद नियम सार में 146 गाथा के बाद कौन सा 248वां कलश है, उसमें अवंचक गुरु की व्याख्या करी। अवंचक गुरु, अवंचक गुरु की व्याख्या करी। अवंचक का पहले अर्थ समझ लो। वंचक माने ठगने वाला, और अवंचक माने जो ठगता नहीं। वंचक किसे कहते हैं? ठगता है ना, उसे ठगने वाले को वंचक कहते हैं। और अवंचक किसे कहते हैं? कि जो ठगता नहीं। तो ऐसे गुरु के वचन, अवंचक गुरु के वचन, वे मोक्ष मार्ग में हितकारी हैं, निमित्त हैं अथवा बताने वाले हैं। ये बात आई। तो उसमें कहा कि अवंचक गुरु कौन? कि जो स्वयं अपने स्वरूप साधन करते हुए स्वरूप साधन को ही मोक्ष मार्ग निरूपित करते हैं। कभी व्यवहार को, कभी निमित्त को, कभी इसको, कभी उसको, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, ये जो कोई निरूपण करता है ये सब वंचक गुरु है। ऐसा निरूपण करे कि राग से भी होता है, निमित्त से भी होता है, व्यवहार से भी होता है,
कभी थोड़ा इतना व्यवहार तो चाहिए, नहीं तो निश्चय कहाँ से आएगा। ऐसी जो निरूपण प्ररूपणा करे वह वंचक गुरु है, और जो ऐसी निरूपणा करते नहीं, ऐसे अवंचक गुरु की वाणी जिज्ञासु आत्मार्थी जीव को हितकारी है। ये चर्चा 248 कलश में आई, नियम सारणी में, गुरुदेव के व्याख्यान में ये बात आई। अभी तो मार्ग सब गड़बड़ हो गई है ना, बात की सूझ पड़ना कठिन हो गई है। नीचे देखते हैं थोड़ा, ये बीच में आ गई चर्चा। समय सार की 12वीं गाथा में आया है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। बस देखो अब फिर दोबारा, सम्यक दर्शन में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निमित्त होते नहीं। अब ये अवंचक, वो वंचक गुरु कुगुरु में डालो, जो राग से धर्म बताए, व्यवहार से मोक्ष मार्ग बताए, निमित्त से कार्य की उत्पत्ति बताए। ऐसा कहते हैं, निमित्त जैसा मिलेगा वैसा कार्य होगा। ये ठग है। वस्तु स्वरूप का सिद्धांत ऐसा है नहीं। हाँ, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निमित्त होते नहीं, और उनकी श्रद्धा है वह तो व्यवहार भी नहीं और निश्चय भी नहीं। निश्चय तो वहाँ कुछ है नहीं, और उसे कोई व्यवहार कहे वो भी नहीं। किस कौन कहे? ये जो वस्त्र पात्र आदि लेकर मुनिपना माने मनवाए तो उसे व्यवहार भी नहीं कहते, निश्चय तो है ही नहीं। गुरुदेव तो साफ बोलते हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं कि जैसी सभा हो वैसा बोलना है। यहाँ तो तत्व की प्ररूपणा चलती है, जैसे रुचे सो बैठे, नहीं रुचे तो जाओ। उनके गुरु भाई थे गुलाब चंद जी, एक बार वो बोसरे कह के निकल गए तो निकल गए, उठ के चले गए। परंतु जिसके, अब आगे, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र ऐसे निमित्त पने की श्रद्धा का विकल्प है, उसे व्यवहार कब कहा जाता है? प्रश्नवाचक। कि स्वद्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हुई हो तो उस विकल्प को व्यवहार कहा जाता है। अब व्यवहार कहेंगे, नहीं तो व्यवहार भी नहीं कहते। कुदेव कुगुरु को तो कहते ही नहीं, वो तो बात दूर रखो। लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प हो और स्वरूप आश्रय नहीं हो तो उसे भी व्यवहार नहीं कहते। हाँ, जब अपने स्वरूप के आश्रय से, अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ हो, तब भेद रत्नत्रय के इन विकल्पात्मक परिणामों को व्यवहार कहने में आता है। सब इतना इस 159 गाथा में सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी बात स्पष्ट कर दी, कहीं कोई उलझन रह नहीं सकती बाकी। देखो, क्योंकि निश्चय प्रकट हुआ वह साधन है वास्तविक, और राग की मंदता का निमित्त देखकर आरोप से व्यवहार से साधन है, ऐसा कहने में आया है। वस्तु स्थिति ये है, समझ गए? कहते निश्चय व्यवहार की संधि ये है। निश्चय और व्यवहार दोनों को पालन करना है तो संधि रहेगी, ये वाली बात ही नहीं है। एक स्वद्रव्य के आलम्बन से उसकी श्रद्धा, उसका स्वरूप संचेतन और उसमें स्थिरता, इतना ही वास्तविकता से इतना ही मोक्ष मार्ग का साधन है। लेकिन अभी पूर्णता नहीं है, आंशिक अवलंबन है। तो अपने स्वरूप का तो आंशिक अवलंबन पर का है, सीधी बात है। गिलास यदि थोड़ा भरा है तो कहा अभी पूरा भरा है कि नहीं, पूरा नहीं भरा, इसका मतलब खाली है ना। पूछा कि भाई पूरा भरा है गिलास जल से, तो कहे नहीं थोड़ा खाली है। तो थोड़ा खाली है का क्या मतलब निकल आया? ऐसे स्वरूप का आंशिक अवलंबन है। आंशिक अवलंबन कहा, इसका मतलब अंश में कहीं कोई दूसरा अवलंबन है।
उस दूसरे अवलंबन को निमित्त देखकर, सहचर देखकर, उपचार से, व्यवहार से उस व्यवहार रूपी विकल्प को साधन कहने में आया है। गुरुदेव कहते हैं उसमें थोड़ा आगे पीछे करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा आगे पीछे करे। अब चलो जब आत्मा का श्रद्धान होगा तब तक तो ये मैं ठीक करूं अपना हिसाब किताब, कि तुम ठीक करने गए और तुम उसमें उलझे और ये स्वरूप का आश्रय धरा रह जाएगा। हाँ, ये बात समझ नहीं आ रही है अपने ही लोगों को, अपन लोगों को, अपनी सबकी बात है कि अभी देखो स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं और निर्णय का उद्यम भी कर ही रहे हैं जितना बन रहा है उतना, लेकिन तब तक कुछ और करें तो कुछ और करने जाओगे तो फंस जाओगे। क्यों? इसमें आगे पीछे हो जाएगा तुमसे। कैसे आगे पीछे हो जाएगा? कि जो पीछे का काम है वो तुम यदि आगे लाओगे तो वो फिर जो आगे रहना था वो काम ही छूट जाएगा, क्योंकि उस काम में तुम्हें प्रसिद्धि बहुत मिलने वाली है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करने वाले हैं और तुम्हें भी उस समय रहने वाली मंद कसाय से बहुत वो मिलने वाला है, ठंडक, तो तुम भी उलझोगे। थोड़ा ये यहाँ पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसका अर्थ ये भी नहीं निकलता है कि अदवा तदवा होना है, अदवा तदवा होने की बात नहीं है, लेकिन कुछ विशेष करने का जो तुम्हारी चेष्टा है वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के प्रति आश्रय करने में अथवा स्वरूप के दर्शन करने में बाधा बन जाती है। बहुत समझदारी का काम है ना, शूरवीरता का काम है। देखो गुरुदेव थोड़ा टोक भी देते हैं, धूप है तो सेठिया नहीं आए होंगे, दोपहर की स्वाध्याय है, धूप है तो सेठिया नहीं आए होंगे, सेठिया नहीं आते, सेठिया आते नहीं, इसमें अभी तो नहीं है। देखो कहो समझ में आया? तो गुरुदेव को कोई सेठिया से लेना देना नहीं, पर बात कोई मुद्दे की है, हित की है, समझने की है। वो उस समय आए नहीं, लेट आए। वहाँ तो ऐसा था गुरुदेव की हाजिरी के समय कि 2:30 बजे से यदि दोपहर का प्रवचन है तो 2:25 पे भी आप पहुँचे तो आपको पीछे ही जगह मिलेगी, कहीं दीवाल के सहारे। वे स्वयं आते थे पहले, 2:30 का प्रवचन था, वे 2:05, 2:10 पे आके बैठ जाते थे और स्वयं स्वाध्याय करते रहते थे बैठे हुए। हाँ, और टाइम हुआ और मंगलाचरण शुरू, मतलब 5 मिनट पहले पूरा हॉल भर जाता था। परमागम मंदिर का जो देखा है, हम गए तब तो परमागम मंदिर में ही स्वाध्याय होती थी 76 में, तो वो तो पूरा ही भरा हुआ है। आपको यदि जगह चाहिए तो 2:30 की स्वाध्याय है तो आपको 2:05 तक वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तो आपको व्यवस्थित स्थान मिलेगा। देखो नीचे है इसी पेज पे, पेज नंबर 251। बात अभी तो चलती नहीं है भैया। हाँ, ये जो मूल बात है, असल बात है, चलती नहीं। ग्रंथों में है, आचार्य भगवंतों ने टीका करके खुलासा किया है, सब बात है, लेकिन क्या है कि अपनी जो टेक पड़ी है ना, बस वो ही चलती है। मर्म आता नहीं है, अनादि से राग की एकता बुद्धि है, राग का रसिया है, संप्रदाय की दृष्टि और संप्रदाय की बात, अकेले व्यवहार के पोषक, एकमात्र व्यवहार की पोषणा, ये मार्ग नहीं है भाई। यहाँ तो जन्म मरण मिटाने की चीज की बात है। जिससे जन्म मरण नहीं मिटता वो धर्म भी नहीं है। लो, एकदम सीधी सीधी बात आ गई कि नहीं आ गई? हम यहाँ क्यों आए? हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ें कि तत्व ज्ञान पढ़ें कि पंचास्तिकाय की स्वाध्याय करें कि समय सार प्रवचन सार पढ़ें? क्यों?
कि जन्म मरण मिटाने की बात आई है इसमें, और जन्म मरण मिटे तो धर्म हो, और हम उसमें से यदि ये ही निकालते रहें कि इससे नरक गति और इससे देवगति, इसलिए देवगति के परिणामों की व्यवस्था बनाओ और नरक गति के परिणामों से दूर रहो, तो फिर तुमने उस जिनवाणी को ही नहीं समझा और उसमें धर्म माना, सो धर्म वो है नहीं। कहाँ जाना है ये भूल जाओ, ये जाना आना कैसे मिटे ये याद रखो। कहाँ जाएंगे, ऐसा ना हो नरक चले जाएं। अरे चले जाओगे तो क्या पहले नहीं गए हो? पहले नहीं गए, पहले ट्रेन से नहीं हुए, पहले निगोद में नहीं थे, क्या समस्या है? अब तो ऐसा करो कि ये चार गति में भटकने का काम मिटे। फिर अभी भी वही करो कि ये बचा लो वो बना लो, तो फायदा क्या हुआ? हाँ, देखो गुरुदेव की बात कितनी गंभीर आती है। कल वो सुबह स्वाध्याय में आने वाली है ये वाला प्रकरण, ये जन्म मरण वाला बहुत अच्छा प्रकरण आएगा परमार्थ प्रकाश में। 113 गाथा 14 गाथा। द्रव्य में जन्म मरण है नहीं, और जन्म मरण का भाव भी मुझ में नहीं, द्रव्य नाम में मुझ में नहीं। ऐसा भगवान आत्मा चैतन्य ज्ञायक भाव द्रव्य स्वभाव उसका अवलंबन लेकर अंदर का ध्येय पकड़कर जो सम्यक दर्शन निश्चय माने वास्तविक निर्विकल्प सम्यक ज्ञान स्वसंवेदन और निर्विकल्प राग रहित स्वरूप की रमणता रूप चारित्र, वही साधन है। ही आया ना, वही साधन है। तो दोनों दो साधन कहे कि नहीं, साधन एक कहा, उसका निरूपण दो प्रकार है। पंडित जी ने भी लिखा, गुरुदेव ने भी कल अपन ने इसका विस्तार पढ़ा था। दो नहीं है। हाँ, 252 पेज आ गया। ये तो कहते हैं ना कि व्यवहार से होता है, व्यवहार से होता है। देखो व्यवहार साधन कहा है, जयसेन स्वामी ने कहा है, अन्य ग्रंथों में अन्य आचार्यों ने भी कहा है, परंतु किसे कहा है? लो ये प्रश्न का जवाब ढूंढ लो तो सारी समस्या सुलझ जाएगी। व्यवहार साधन लिखा है कि नहीं लिखा? देखो शास्त्रों में अच्छा लिखा है, पर किसे? कि जिसे निश्चय साधन प्रकट हुआ है उसे विकल्प में व्यवहार साधन का आरोप करके कथन किया है, वहाँ ये पकड़ लिया कि देखो व्यवहार को साधन कहा है। हाँ, यात्री है वो तो। अब दिल्ली का टिकट लेके जा रहा है, बीना में 2 घंटे ट्रेन लेट है तो बैठा है, तो यात्री कहलाता है वो। हाँ, और लोग उसे मिलते भी हैं, और भाई कैसे दिल्ली जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो यहाँ बैठे हो तुम प्लेटफॉर्म पे। तुम्हें लग रहा है हम यहाँ बैठे हैं, पर बैठे होने पर भी जा तो दिल्ली रहे। तो देखो ऐसी बात है भाई। बीच में ये शब्द आ गया ना, बीच में, बीच का ऊपर से मिलान करना। जिससे निश्चय साधन प्रकट हुआ है, मोक्ष मार्ग वास्तविक जिसको प्रारंभ हुआ है, उसको बीच में राग की मंदता का नव तत्व का वास्तविक तत्व भगवान कहते हैं। ऐसी नौ तत्व की श्रद्धा का विकल्प अज्ञानी कहते हैं, ऐसा नहीं। और नौ तत्व का ज्ञान, तत्वार्थ ज्ञान कहा था ना, भगवान जो शास्त्र कहते हैं उनका यथार्थ ज्ञान, परंतु ये परलक्षी ज्ञान है और वह विकल्प है। और 28 मूल गुण का विकल्प भूमिका में ऐसा ही आता है। उस भूमिका में वस्त्र लेने का, पात्र लेने का, सदोष आहार लेने का विकल्प नहीं होता। ऐसी भूमिका में ऐसा राग है, उससे जानने के लिए व्यवहार से साधन कहने में आया है। इसका एक दृष्टांत कल अपन ने पढ़ा था।
जो भावलिंगी मुनिराज हैं, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप बीतराग परिणति में प्रवर्तमान हैं, वे 1 मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग और वहाँ से छठवें गुण स्थान में आते हैं। तो छठवें गुण स्थान में आते हैं तब भी उनका शुद्ध परिणति रूप तीन कषाय की अभाव रूप बीतरागता की धारा अखंड बनी रहती है और वास्तव में उस अखंड धारा के द्वारा ही पुनः शुद्ध उपयोग को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो अंतरंग परिणति तो दिखती नहीं है, दिखता है विकल्प और विकल्प के अनुरूप देह की क्रिया। तो उस विकल्प को, जो विकल्प वहाँ पाए जाते हैं, किसको? तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले मुनि भगवंतों को जो विकल्प पाए जाते हैं, उन विकल्प को उपचार से उस बीतरागता बताने के लिए साधन कहा। क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ नहीं। वो परमार्थ को प्रतिपादन करता है, स्वयं परमार्थ नहीं है। तो जो महाव्रत के 28 मूल गुण के विकल्प हैं, वे स्वयं वास्तविक साधन नहीं है, लेकिन वे ये बताते हैं कि ये जीव वास्तविक साधन में प्रवर्तमान है। ये प्रश्न आगे आया था, उसकी भी चर्चा है कि यदि अयथार्थ है सारा ही व्यवहार तो फिर निरूपण ही क्यों किया। तो कहा था कि वो जैसे कोई शेर के स्वरूप को नहीं जानता तो उसे बिल्ली का स्वरूप बताकर शेर के स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। बिल्ली के स्वरूप की तरफ नहीं ले जाते, बिल्ली का स्वरूप बताकर शेर के स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। हाँ, अब कोई बिल्ली कोई शेर समझे तो तस्य देशना नास्ति, है ना। ऐसी भूमिका में ऐसा राग है, उसे जानने के लिए व्यवहार से साधन कहने में आया है। एक अब ये जो बात आई थी ना, उसका थोड़ा मिलान करना है अपने को। उस भूमिका में 28 मूल गुण का विकल्प है मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप बीतराग धारा के और स्वरूप के शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन के काल में। कैसा विकल्प है कि वस्त्र लेने का, पात्र लेने का, सदोष आहार, उद्दिष्ट आहार लेने का विकल्प नहीं होता है। उसी को मिलाओ। जो 6 द्रव्य मानते नहीं उनके तो व्यवहार निश्चय दोनों खोटे हैं। कौन नहीं मानता 6 द्रव्य? श्वेतांबर नहीं मानते, वे तो काल द्रव्य मानते नहीं। तो वे 6 द्रव्य मानते नहीं, सीधा गुरुदेव ने बोला 6 द्रव्य की श्रद्धा का विकल्प व्यवहार कहलाएगा। तत्वार्थ श्रद्धान आया कि नहीं आया? तत्वार्थ श्रद्धान में 6 द्रव्य आए, 7 तत्व 9 पदार्थ आए कि नहीं आए? उसमें द्रव्य एक कम करके माना तो 13 तो मामला ही गड़बड़ है। उसका व्यवहार भी खोटा, निश्चय भी खोटा। व्यवहार है नहीं, पर वो कहता है उस अपेक्षा से कथन किया। देखो आगे चलते हैं, पेज 253। जिन भगवान के उपदेश में 2 नयों द्वारा निरूपण होता है। ये आ गया न, भगवान पारमेश्वरी जिनेन्द्र भगवान के तीर्थ प्रवर्तना 2 नयों के अधीन है। समझ में आया? जिन भगवान के उपदेश में 2 नय, तो नय 2 हैं कि नहीं, है ना? तो उनके विषय 2 हैं या नहीं कि एक हो जाए? यदि एक ही विषय हो तो फिर 2 नय क्यों? तो 2 नय हैं तो 2 नय के विषय भी 2 हैं। एक यदि हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, माने वहाँ नय नहीं रहता। एक हो जाना का मतलब ये है कि वहाँ नय नहीं रहते, वहाँ कुछ वीतरागी दशा, कुछ रागी दशा, ऐसा तो रहता नहीं। तो रागी दशा को भी उपचार करें ऐसा भी वहाँ कोई विषय नहीं है। जिस पे उपचार किया वो विषय भी कहाँ है वहाँ? केवल ज्ञान की दशा में। एक नय एकांत हो तो वहाँ नय है नहीं, निश्चय है नहीं, और अकेला व्यवहार है तो वह नय ही नहीं है। ये देखो, ये क्या कहा है? जो ऐसा आरोप लगाते हैं कि व्यवहार का उड़ाते हो तो व्यवहार को नहीं उड़ाते। व्यवहार है व्यवहार तरीके, निश्चय है निश्चय तरीके।
व्यवहार आदरणीय नहीं, व्यवहार का विषय आदरणीय नहीं। निश्चय और निश्चय का विषय, निश्चय इसलिए कहा कि विषय विषयी को एक कहने की भी शैली है। तो जो विषय है निश्चय का वो आदरणीय है। अब तुम कहो कि हम अनेकांत तब मानेंगे जब दोनों को आदरणीय कहो, तो कि ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर दो की जरूरत क्या थी, एक से ही काम चल जाता। निश्चय है नहीं और अकेला व्यवहार है तो वो नए ही नहीं है, है ना। देखो और भी चर्चा ये यहाँ से आया। देखो प्रश्न 254 में प्रश्न आ गया, अपन ने पढ़ लिया, तो अपन जो मूल बात इसमें से देखते हैं। प्रश्न आया ना वो कि असत्यार्थ कथन करने की आवश्यकता क्या है। जब ये व्यवहार न असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठा है नहीं, उसे कहता है, तो कई कथन ही काय को करा, हमें और उलझा दिया। तब उसका उत्तर है, देखो अपन मूल बात पकड़ते हैं इसमें से। बिल्ली के स्वरूप के निरूपण द्वारा सिंह के यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाते हैं। कितनी टीका में भी कितनी स्पष्टता है। ऐसा भी एकदम नहीं लिख दिया कि बिल्ली के स्वरूप के निरूपण द्वारा सिंह का स्वरूप बताते हैं। यहाँ तो कहा सिंह के स्वरूप के, सिंह के यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाते हैं बिल्ली के द्वारा। हाँ ये नहीं है, तो उसमें गड़बड़ है। बिल्ली के कथन द्वारा सिंह का स्वरूप जानने में तो आता है, तो इतना तो व्यवहार से लाभ है कि नहीं। अरे भगवान ऐसा नहीं कह रहे जो तुम उसमें से कुतर्क निकालते हो। कैसा कुतर्क कि देखो साहब बिल्ली के द्वारा सिंह का स्वरूप बताया जाता है, इतना तो व्यवहार का लाभ है। कि व्यवहार का लाभ ऐसे नहीं है कि बिल्ली से बिल्ली का स्वरूप जानने जाओ। व्यवहार से लाभ तब कहलाता है कि बिल्ली के स्वरूप से सिंह का स्वरूप जानो। अपन कर चुके हैं बात, व्यवहार अभी करी। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ का प्रतिपादक है ना। और एक 5 पॉइंट की चर्चा एक दिन करी थी, वो दोबारा करते हैं कि जब दो द्रव्यों की मिलाकर एक बात की कथनी में दो मिलाकर कथन किया जाए, अभेद में भेद डालकर कथन किया जाए, तो वो व्यवहार है ऐसा जानना। व्यवहार है यानी कि किसी का किसी पर आरोप किया गया है। तो किसका किस पर आरोप किया गया है ये जानना, आरोप करने का कारण क्या है ये जानना, और आरोप करके परमार्थ क्या बताया है ये जानना। यहाँ बिल्ली का स्वरूप बताने का प्रयोजन नहीं है। बिल्ली के स्वरूप वाले व्यवहार से क्या परमार्थ निकला कि बिल्ली के स्वरूप पर उपचार किया सिंह के स्वरूप का। क्यों किया कि सिंह के स्वरूप यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाने को। तो परमार्थ क्या निकला कि जैसे यह बिल्ली है इस ही प्रकार का शेर होता है, बिल्ली शेर नहीं होती। बिल्ली का तो लक्ष्य की जाना चाहिए। बिल्ली का लक्ष्य छूट जाना चाहिए, नीचे गुरुदेव ने लिया है। बिल्ली का लक्ष्य रखे और फिर सिंह को जाने तो नहीं चलेगा। बिल्ली से समझ का स्वरूप अपने उस तरफ जाना चाहिए जिसका निरूपण किया जाना है। देखो हाँ, उसका मंतव्य पकड़ना चाहिए। ये तो बिल्ली जैसा कोई सिंह है ऐसा वहाँ लक्ष्य गया, तो बिल्ली ज्ञात है ना तुम्हें स्वरूप, तो उसका लक्ष्य छोड़ो और सिंह को जानने का प्रयोजन है तो सिंह की तरफ लक्ष्य ले जाओ। तो जब वहाँ लक्ष्य गया सिंह पर, तब बिल्ली पर तब जानने में आया, बिल्ली पर लक्ष्य था तब तक सिंह जानने में नहीं आया। पॉइंट नोट करो। बिल्ली जैसा शेर होता है ऐसा बिल्ली पर लक्ष्य रखे रहे तो शेर कैसे जानोगे। कुछ पूछा है तो काम मानने लगा उसे बिल्ली द्वारा, तो बिल्ली का लक्ष्य छूटे ये जिम्मेदारी है। बिल्ली का लक्ष्य छूटे तो
ये बिल्ली द्वारा जाना सिंह को, तो बिल्ली का लक्ष्य छूटे तो ऐसा सिंह है ऐसा ज्ञान होता है। बिल्ली को लक्ष्य छूटेगा नहीं तो बिल्ली सिंह है ये मान लेगा। और तस्य देशना नास्ति, कितनी स्पष्टता है। बिल्ली के स्वरूप के द्वारा सिंह के यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाते हैं। ये वाक्य में बहुत वजन है, सामान्य वाक्य नहीं है। बिल्ली का लक्ष्य रखकर क्या सिंह का ज्ञान होता है? अपने से पूछा, बोलो। इसी प्रकार भेद पाड़कर व्यवहार से कहने में आता है कि यह आत्मा जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो, वो आत्मा कहाँ पाया जाता है? तो मारना स्थान बताए, जीव स्थान बताए। तो ये जीव है ये नहीं बताया, समझो तो सही। मारना स्थान, मारना माने जहाँ जहाँ जीव पाया जाता है वो मार्गणाएँ हैं। तो वो मार्गणा स्थान बताकर जीव बताया है कि जीव यहाँ पाया जाता है। तो मार्गणा को जीव मानोगे तो तुमने वही कर दिया, बिल्ली को शेर मान लिया। ये नीचे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मैं ऐसे ही सुना देता हूँ, आप पढ़ेंगे तो देर लगेगी। क्या हुआ, एक बार कहीं स्कूल में गुरुदेव गए होंगे तो वहाँ ब्लैक बोर्ड पे मास्टर पढ़ाते ना, तो वहाँ पर किसी ने मच्छर पढ़ा रहे थे। मच्छर क्या होता है, सब्जेक्ट में भी होता है साइंस की, मच्छर। तो उनने क्या किया, वो मच्छर तो इतना सा होता है, तो उनने क्या किया कि बड़े बड़े पैर बनाए 4, फिर उसमें रोम होते हैं, वे रोम भी दिखाए, फिर उसकी एक जो आगे जो चोंच होती है वो सूंड सी बनाई। अब वो बच्चों ने तो इतना बड़ा मान लिया। अब उस बड़े वाले चित्र से बताना मच्छर था, तो बड़े वाले चित्र का लक्ष्य रख लिया चित्त में, और वो लक्ष्य से जो मच्छर का स्वरूप बताना था उसका अनुमान में भी नहीं लिया। अब गांव में आया हाथी, तो कहने लग गए बच्चे कि लो मच्छर आया, मच्छर आया। क्यों? कि वो उतने बड़े बड़े पैर देखे थे, उतनी बड़ी सूंड देखी, तो उन्होंने कहा यही मच्छर है। तो ये बिल्कुल वही का वही दृष्टांत है। तो गुरुदेव के साथ स्वयं घटित हुआ ना, तो उनने उसको यहाँ सुनाया। मच्छर तो इतना छोटा है, परंतु पैर के छोटे में छोटे अवयव को विस्तार से बतलाने लंबा करके बताया। ब्लैक बोर्ड में बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी 2-2 हाथ की टांगें खींच दी मास्टर साहब ने चौक लेके। अब वो चौक से मच्छर जितना होता है वो तो बना ही नहीं सकता, तो उनने बड़ा बड़ा बनाया। रोम भी होते हैं ये भी तो बताना था पैरों में, तो वो उनने वो भी बना दिए। इसी प्रकार बिल्ली को बताकर कहा कि ऐसे क्रूर रोम वाला सिंह होता है, परंतु उसका लक्ष्य छोड़कर, बिल्ली का लक्ष्य छोड़कर सिंह को जाने तो उसे व्यवहार से जानता है, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में, अब सुनो, वास्तव में जो ग्रीन में दिख रहा होगा है ना, वास्तव में व्यवहार से जाना नहीं है। ये पॉइंट जब समझ में आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये सारी चर्चा सार्थक हो गई अपनी। ये बिल्ली के द्वारा सिंह को बताया, जो उसने कहा था ना, देखो साहब व्यवहार से सिंह बताने में आया, तो इतना तो व्यवहार से लाभ है ना। तो कहा सुनो सुनो, वास्तव में व्यवहार से नहीं जाना सिंह को, निश्चय से जाना है। व्यवहार से जानेगा तो फिर व्यवहार को ही तूने वो मान लेगा, बिल्ली को ही शेर मान लेगा। तो व्यवहार से नहीं जाना तो निश्चय से जाना। ये कैसे कहा कि उसने जो व्यवहार किया था शेर के निरूपण की तरफ ले जाने के लिए, जो बिल्ली के स्वरूप का व्यवहार किया था, उस व्यवहार का लक्ष्य छोड़ दिया। तो व्यवहार का लक्ष्य छोड़ा तो कौन खड़ा हो गया सामने? निश्चय। तो बताओ, शेर तुमने व्यवहार से जाना कि निश्चय से जाना? तो गुरुदेव की बातें देखो कितनी गंभीर है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने पर भी परमार्थ को व्यवहार से नहीं जाना जाता।
पर जब व्यवहार का लक्ष्य छोड़कर परमार्थ से परमार्थ जाना जाता है। ये इतना बड़ा सिद्धांत खड़ा किया है गुरुदेव ने, बोलो। बड़ा सिद्धांत है, समझने जैसा है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये वाक्य शास्त्र का है, ऐसे ही नहीं चल रही है बात हवा में। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन परमार्थ को जानना उस प्रतिपादन से नहीं होता है। प्रतिपादन का लक्ष्य छोड़कर परमार्थ से जाना जाता है, व्यवहार से नहीं। बोलो कितनी गंभीर बात है। ये आत्मा ऐसा है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, सुख आनंद स्वरूपी है, अनादि अनंत है, ये सब जितना भी कथन है ये व्यवहार है। और ये व्यवहार इस परमार्थ स्वरूप आत्मा को प्रतिपादन कर रहा है। लेकिन ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनादि अनंत पना, ये जो भेद पढ़ रहे हैं, इन भेद का लक्ष्य छोड़ेगा तब वह आत्मा तो वास्तव में परमार्थ से ज्ञात होगा, व्यवहार से नहीं। आई बात ख्याल में कि नहीं आई? कैसे ज्ञात होगा आत्मा? शास्त्र में तो भेद करके बताया, शास्त्र नहीं है तो उपदेशक ने उपदेश में भेद करके बताया, कथनी में भेद करके बताया। जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है। सर्वज्ञ देव ने कहा ऐसा, ऐसी आली दुआली की बात नहीं है, एरे गहरे की। जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है, ऐसा भेद करके बताया। तो बताने में व्यवहार आया, लेकिन जानने में व्यवहार नहीं आएगा। ये पॉइंट पकड़ना है। बताने में व्यवहार आया। अब आप बताओ कि जैसा व्यवहार ने बताया था, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है। आप आत्मा प्राप्त करके बता दो इन भेदों के लक्ष्य में, नहीं होता है। फिर क्या करते हैं कि जो व्यवहार ने दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भेद कहे, वे भेदों का लक्ष्य छोड़कर जब एक आत्मा को लक्ष्य में लेता है तब आत्मा जानने में आता है। तो सिद्धांत ये फलीभूत होता है कि परमार्थ से परमार्थ जाना जाता है, व्यवहार से नहीं। कथन है बताया जाता है, जानने में। तो व्यवहार आत्मा को जनाता है, ये बात गलत है। व्यवहार आत्मा को यानी परमार्थ को बताता है, जनाता नहीं है। जानता तो परमार्थ को परमार्थ से जाना जाता है। गजब सिद्धांत है। देखो, मेरा पहले लक्ष्य नहीं गया था, ये तो अभी ऐसी इसमें ये पंक्ति पढ़ी, देखो है ना। दोबारा पढ़ो इसको, तो बहुत अच्छा है। देखो, मच्छर की बात चलती थी, उसमें से ये बात देखो। वास्तव में व्यवहार से जाना नहीं, निश्चय से जाना है। व्यवहार का लक्ष्य छोड़ दिया है, फिर सिंह मान लिया, फिर सिंह जानने में आया। बिल्ली का लक्ष्य छोड़ा तब सिंह कैसा होता है ये ख्याल में बराबर आ गया। देखो, बिल्ली के स्वरूप के निरूपण द्वारा सिंह के यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाते हैं, समझ की ओर ले जाते हैं। इसमें से निकाला ये गुरुदेव ने, बोलो। उसी प्रकार जैसे वस्तु का यथार्थ स्वरूप सीधा समझ में ना आता हो, सीधे ज्ञायक चिदानंद निर्विकल्प परमानंद की मूर्ति ऐसा ख्याल में न आता हो, उसे वस्तु स्वरूप के उपचरित निरूपण द्वारा, उपचार के कथन द्वारा वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ की ओर ले जाते हैं। वस्तु के स्वभाव सन्मुख ले जाना, देखो कितनी गंभीर गंभीर पंक्तियां आती हैं। वस्तु के स्वभाव सन्मुख ले जाना, स्वभाव तरफ ले जाना, उसे व्यवहार कहा जाता है। वो प्राप्त करा देगा ऐसा है ही नहीं।
गए। एक बात इतनी हुई, समय हो गया अपना, चर्चा अभी और भी इसमें आएगी, आगे अपन लेंगे।